श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं शनिवार की। शनिदेव को नमन करते हुए 26 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का शुभारंभ करते हैं। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:55 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:49 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:56 से 12:48 तक रहेगा। विक्रमी संवत 2080 में आज राहु काल का समय 9:09 से सुबह 10:46 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों को ही सुनना चाहिए और उसका औसत निकाल करके राशिफल को मानना चाहिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन। कन्या राशि, तो सूर्य और बुध आपके 12वें स्थान में विराजमान है। बुधदेव वक्री हैं, शुक्रदेव भी वक्री हो चुके हैं और शनिदेव भी वक्री हैं। तो तीन ग्रह आपके वक्री रहेंगे। चंद्रमा आज सूर्य उदय के समय नीच राशि में ही रहेंगे, उसके बाद वो धनु राशि अर्थात बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति से पंचम नवम का संबंध बनेगा चंद्रदेव का, और शुक्रदेव 10वें 11वें और 12वें का फल आपको देंगे। राहु बृहस्पति का गुरु चंडाल दोष 30 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि यह ग्रह गोचर आपको किस प्रकार से आज लाभान्वित करने वाला है। चंद्रदेव का उदय अर्थात सुबह के टाइम आपको थोड़ी मानसिक टेंशन झेलनी पड़ेगी। पराक्रम को लेकर के थोड़ी कमी महसूस करेंगे। सुबह को शायद आप फ्रेश ना उठ पाए, कोई चिंता, कोई बाधा आपके मन में सुबह के टाइम रह सकती है। लेकिन जैसे जैसे चंद्रदेव धनु राशि की ओर बढ़ेंगे और दोपहर बाद का समय आएगा तो आपकी मुश्किलों का हल होना शुरू हो जाएगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि भैया पंचम नवम का संबंध बृहस्पति से बनेगा तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन राहु देवता भी वहीं विराजमान है, तो राहु को कदापि नहीं भूला जा सकता। तो राहु से भी पंचम नवम का संबंध बनेगा। तो देखिए, यह ग्रहण दोष नहीं होगा, लेकिन पंचम और नवम से संबंध राहु का बनने के कारण हल्की फुल्की बाधा आपके कार्य में आ सकती है। वो कहाँ कहाँ आएंगी? चतुर्थ स्थान है, तो माँ थोड़ी नाराज आपसे हो सकती है। माँ के साथ किसी बात को लेकर के आपका मतभेद हो सकता है। सुखों में थोड़ी कमी अर्थात मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। राहु देवता जब भी पंचम नवम का संबंध बनाते हैं तो भाग्य में भैया कहीं ना कहीं तो वृद्धि ही करते हैं। अब अष्टम में बैठे राहु क्या वृद्धि करेंगे? तो अचानक से किसी ऐसी चीज आपको मिल जाएगी जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी, या फिर कोई प्रतापी पुरुष, कोई प्रतापी स्त्री आपको मिल जाएंगी। साध्वी साधक कोई आपको मिल सकते हैं जिनकी कृपा से आपको काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और अपने मार्ग को आगे चलाने के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से एक पतवार रूपी उस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। अब चंद्रदेव आपके एकादश के मालिक हैं, जो कि चतुर्थ स्थान में बैठ रहे हैं। एकादश के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठते हैं तो लाभ कराते ही कराते हैं। तो आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होने वाली है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो सुखों की प्राप्ति भी कहीं ना कहीं होगी। तो कलह का जो हल्का फुल्का वातावरण बनेगा वो आर्थिक रूप से जो आपकी वृद्धि होगी उसको दबाने में सहायता करेगा। अर्थात कहीं ना कहीं खुशी तो आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसी के चलते हो सकता है थोड़ी टेंशन आप लें। लेकिन भैया पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं होता, तो पुरुषार्थ करने में कैसी टेंशन? मेहनत करके उसका फल ना मिले तब तो निराशा होनी चाहिए, लेकिन मेहनत करके यदि उसका प्रतिफल पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है तो फिर मेहनत से किस चीज़ में घबराना, बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। और यही आज आपके साथ होने वाला है। शुक्र देव की कृपा भी आपको मिलेगी।
तो शुक्रदेव कर्म भाव को आपके बढ़ाएंगे और कर्म भाव को बढ़ाने के साथ साथ आपके मन में अच्छे विचारों का उदय आज होगा, क्योंकि चतुर्थ में मंगल बैठे हुए हैं। चतुर्थ में जब मंगल विराजमान होते हैं तो कहीं ना कहीं सुखों की अनुभूति कराते हैं। वो सुखों की अनुभूति अच्छी चीज़ों से ही हो सकती है। और बहुत सौ के लिए सुख का पर्याय कुछ दूसरा होगा, तो उनके लिए तो भैया हम कुछ नहीं कह सकते, आप लोग समझदार हैं। लेकिन हाँ, शुक्रदेव की कृपा से वो सुख भी मिलने का कहीं ना कहीं गोचर तो बन रहा है। लेकिन यदि वो लीगली वे में है तो अच्छा है, और इनलीगल वे में है तो 14 साल तो झेल ही चुके हैं। आगे फिर जब दशा शनिदेव की आएगी या फिर कुछ अन्य दिशाएं आएंगी, उसमें आपको उसका प्रतिफल भी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यदि आप आज बीज जमीन में बोते हैं तो उसका पेड़ आज ही नहीं लगता, वक्त लगता है। तो अच्छा बोएंगे अच्छा पाएंगे, बुरा बोएंगे बुरा पाएंगे, यह आप पर निर्भर है। सुखदेव की कृपा से विदेश के अटके हुए आपके काम बनेंगे। विदेश में जाने का आपका कहीं ना कहीं कार्य भी बनेगा। विदेश से लाभ आपको होगा। 11वें भाव में शुक्रदेव, वक्री शुक्रदेव का गोचर आपकी इनकम को बढ़ाएगा, भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। वाहन खरीदने के योग आपके आज बनते हैं, क्योंकि सुखेश एकादशेश सुख स्थान में बैठे हैं। दुपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन आप खरीद सकते हैं। घर के लिए किसी आरामदायक वस्तु को खरीदने की चाह थी तो वो आपकी पूर्ण हो रही है। कोई पुराना कार्य आपका था जिसे आपने सोचा था कि अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, तो उस कार्य को पूर्ण करने में भी अब आपको सफलता मिलेगी। वो कार्य कहीं ना कहीं से आपका हो जाएगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। पेट को लेकर के दिक्कत हो सकती है, पित्तजन्य रोग आपको हो सकते हैं। दाम्पत्य में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जीवन साथी से थोड़ा मतभेद आपका हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रगति मिलने से अहंकार की भावना आपके अंदर आएगी, जिसको कि आपको खुद से ही समाप्त करना है। बार बार तो देखिए हम भी कहते हुए आपको अच्छे नहीं लगते होंगे कि अहंकार आएगा उसको समाप्त करना है। अब ये 45 दिनों का मंगल का गोचर है, तो क्रोध की अधिकता, जल्दबाजी में कार्य करना, कहीं ना कहीं ये आपके एक आदत में शुमार होगा। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय करने से बचिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और शैतान का काम भैया दुख ही देता है। हो सकता है थोड़े टाइम का सुख मिल भी जाए, लेकिन लॉन्ग टाइम का सुख नहीं मिलता। अंत में आपको पराजय का सामना करना ही पड़ता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में ढालना होगा। बुधदेव आपके वक्री हो चुके हैं, और वक्री एक घर पहले और एक घर बाद का फल देते हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान है, और जो शुक्रदेव है वो चंद्रदेव की राशि में विराजमान है, और बुध अपनी कन्या राशि का भी फल आपको यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर मिली जुली स्थिति आपको देंगी। व्यापार में थोड़ा अप एंड डाउन होगा, शुक्रदेव की कृपा से अप होगा, बुधदेव की कृपा से अप होगा। लेकिन थोड़ा खर्चों की अधिकता के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। अब खर्चों को कैसे कम करें, तो धर्म से जुड़ जाइए। सूर्य आत्मा के कारक है, धार्मिक कार्यों पर खर्च कीजिए। धार्मिक कार्यों पर खर्च करने से कभी भी अपव्यय नहीं होता। जो खर्च करते हैं वो आपके पुण्य के अकाउंट्स में जमा हो जाता है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ना, उसमें आप रोज देखते हैं कि यार कितने पैसे आ गए, कितने चले गए, कितना मेरे पास बैलेंस है। इसी तरह अपने पुण्य का अकाउंट्स भी आपको बनाना चाहिए, क्योंकि जब इस संसार से हम जाएंगे तो यहाँ पर इस बैंक बैलेंस जो हमने बैंकों में बनाया है उसका कोई भी मोल नहीं होगा। छोड़कर जाओगे या फिर देकर जाओगे। देकर जाओगे तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं संभावना है कि मिल जाएगा। छोड़कर जाओगे तो किसी ना किसी के काम आएगा और वो आपके अकाउंट से कट जाएगा। लेकिन धर्म भाव जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके चलता रहेगा। प्रारब्ध यही तो है, जो आपका भाग्येश होता है वो वही तो है जो आपने पुण्य किए हैं। उन्हीं पुण्यों के सहारे आपको इस जन्म में प्राप्ति होती है, और उन पुण्यों को बढ़ाता है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ सही दिशा में तभी होता है जब धार्मिक कार्यों में आप अभिरुचि लेते हैं, गुरु का वंदन करते हैं, गुरु की बातों को मानते हैं, इष्ट की बातों को मानते हैं, प्रभु में अपनी आसक्ति रखते हैं, सनातन धर्म से जुड़ते हैं। हमारा धर्म बहुत विराट है। एक एक रिश्ते को यहाँ पर बहुत ही पवित्रता से बनाया गया है। एक एक रिश्ते की अहमियत है। गुरु और शिष्य के बारे में कहा गया है, गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे,
बाहर बाय खोट। कबीरदास जी ने गुरु शिष्य की परंपरा को बहुत ही पवित्रता के साथ बयां किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भैया गुरु आपके जो भी हैं उनके सानिध्य में रहें, उनसे शिक्षा लें, उनसे दीक्षा लें, उनके कहे अनुसार धर्माचरण के कार्य करें। और इसके अलावा गुरु आपके बिजी हैं तो धार्मिक कार्य तो आप भी कर सकते हैं। कुछ भी धार्मिक कार्यों में खर्च कीजिए, वो आपके पुण्य का अकाउंट्स बनेगा और उसका लाभ आपको हमेशा मिलता रहेगा। पुण्य को अपने क्षीण मत होने दीजिए। जाने अनजाने में जो पाप होते हैं ना, वो भी हमारे उन जो हम जाने अनजाने में पुण्य करते हैं उनसे बहुत क्षीण हो जाते हैं। समाप्त करना है तो गायत्री का पाठ कीजिए, क्योंकि गायत्री को वरदान है कि गायत्री के पाठ से जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म नाश हो जाते हैं। ऐसे ही द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो स्त्रोत है उसका सुबह शाम पाठ करने से भी पाप नष्ट होते हैं। यदि आप दुखों से घिरे हुए हैं तो द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ अवश्य किया कीजिएगा। चंद्रदेव की बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। बुधदेव आपके बहुत अच्छे हैं, तो बुधदेव का अच्छापन लेने के लिए आपको क्या करना है कि हरी घास पर चलना शुरू कर देना है। सूर्योदय सपोज 6 बजे हो रहा है तो 6 से 7 के बीच में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना हो सके नंगे पैर आप हरी घास पर घूमिए। आपके व्यापार में आप देखेंगे कि तरक्की होने लगी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होने लगे हैं, आपके अंदर एक नई ताजगी आ गई है, आपके अंदर बुद्धिमत्ता आ गई है। अब यह नहीं कह रहे कि बुद्धिमान नहीं है, जितने बुद्धिमान हैं उससे अधिक बुद्धिमान बन जाएंगे, विलक्षण प्रतिभा के धनी बनेंगे, एकमात्र बुध देव का यह उपाय करने से। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत है तो उसको संभालिएगा। प्रेम संबंध बहुत अच्छे हैं, बस कहीं और मत बहकिए। आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव।